जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवचरण यादव। आज मैं क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि। इसके पहले आप लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सीख चुके हैं, तो उसी के आगे मैं आज का जो नया टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यानी दो चर वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे माना दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं या होते थे पहले में हम सीख चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं और विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। लेकिन आज इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सीखेंगे कैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अर्थात वज्र गुणन विधि द्वारा इसको कैसे हल करते हैं। अब हल करने का मतलब यह है कि उसको हम कैसे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमें अगर एक्स का देखना है, किसका देखना है, अगर एक्स का देखना है तो हम एक्स को क्या कर लेंगे, ऐसे बंद कर देंगे। थोड़ा समझने के लिए इसको जो एक्स को बंद कर लेंगे, देखिए कौन कौन बच रहा है। ये b1y प्लस c1 और b2y प्लस c2 बच रहा है। तो अगर हमने x वाले टर्म को हमने ढक लिया है, जो बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, यहाँ b1 बच रहा है और ये c2 बच रहा है। इधर क्या बच रहा है, c1 और क्या बच रहा है, c2 बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है। इसके बाद ये y हो गया, क्या हो गया y। अगर देखिए जब x को निकाल रहे थे तो हमने x को ढक लिया था, क्या क्या बचा था, ये b1 b2 बचा था और ये c1 c2 बचा था। ठीक उसी प्रकार जब हम इसको इस y वाले पद को या y वाले टर्म को ढक लेंगे, क्या क्या बचेगा, इधर का a1 a2 बचेगा, यहाँ a1 a2 बचेगा और क्या बचेगा, इधर a1 a2 बच गया और क्या बचेगा इधर। देखिए यहाँ c1 c2 तो हो गया है, c1 c2 तो हो गया है। इधर क्या हो जाएगा, ये जब इसको हमने ढक लिया, इधर क्या होगा, c1 c2 हो गया। जब हम किसको इस y वाले पद को हमने ढक लिया तो क्या बचेगा, इधर a1 a2 बचेगा और क्या बचा इधर c1 c2। इसके बाद में हमारा जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म को 1 क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। अब जब ये वाला हमारा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा a1 a2 और क्या बचेगा, ये b1 b2। इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी लॉन्ग है। क्या है, ये प्रक्रिया थोड़ी लॉन्ग है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब ये प्रक्रिया थोड़ी लॉन्ग है तो थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि थोड़ा सा हमारा क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ b1 b2 है, यहाँ ये b1 b2 है, ये क्या है c1 c2 है, क्या है c1 c2 है। तो इसको इस प्रकार से सेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर ये y हो गया, y तो a1 a2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम बीच में क्या रख देंगे, यहाँ पर अचर पद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा b1 और ये हो जाएगा b1 और b2। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। ये b1 b2 हो गया, ये b1 b2 हो गया और ये c1 c2 हो गया, ये y हो गया। फिर उसके बाद a1 a2 और ये वो अचर पद 1 हो गया और ये क्या हो गया, b1 b2 हो गया। इस प्रकार से ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या होता है, तरीका होता है। या इसको एक प्रकार से हम
एक प्रकार से इसका एक ट्रिक और दे सकते हैं, जैसे क्या है, ये हमारा क्या है, B1 B2 है, ये अर्थात क्या मतलब क्या है, ये B1 B2 और ये C1 C2 और ये क्या हो गया A1 A2 और ये होगा B1 B2, ठीक है। तो इस प्रकार को जैसे हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो यहां पर हम लिखते हैं x, यहां लिख रहे हैं x अपान, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, पहले B1 का इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीच का सिंबल होगा हमारा क्या होता है, माइनस का होता है, क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। चलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2 का, ये हो जाएगा B1 C2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा किसका, कितना, B2 C1 और सिंबल किसका रहेगा बीच में, माइनस का, इक्वल का साइन लगेगा यहाँ पर। अब किसको निकाल रहे हैं, y को निकाल रहे हैं। जब y को निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे क्या है, इसका गुणा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 A2, ये C1 A2 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे बीच में माइनस C2 A1, फिर यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये 1 की ये 1 है, ये 1 अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, ये A1 B2 हो जाएगा माइनस A2 B1 हो जाएगा, माइनस A2 B1 हो जाएगा। इतना करने के बाद में देखेंगे ये x का वैल्यू है, ये y का टर्म है, ये क्या कांस्टेंट अर्थात अचर पद, जिसमें अचर पद वो होता है जिसमें x y ना हो, जिसमें x y ना हो। तो क्या करेंगे, इसको हम इतना करने के बाद में एक बार लास्ट में x का वैल्यू इस अचर पद के बराबर और y का वैल्यू एक बार इसके बराबर। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। एक बार जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू है y अपान C1 A2 माइनस C2 C1 A2 और C2 माइनस C2 A1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान यही कांस्टेंट टर्म 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से हम समीकरण को हल करते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर x का टर्म, अगर x वाले देखिए, अगर x वाले टर्म को ढक लेंगे क्या बचेगा, b1 c2 बचेगा, क्या बचेगा, b1 c2 बचेगा। x वाले टर्म को हमने ढका तो b1 b2 c1 c2। अगर इसको हम ढक लेंगे, अगर हम ढक लेंगे y वाले टर्म को, देखेंगे यहाँ पर क्या c1 c2 है, जबकि पहले वाले C1 C2 यहाँ भी लेकिन उसको क्या कंबाइन करके, तो C1 C2 फिर क्या हो गया, A1 A2 हो गया, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, ये B1 B2 हो जाएगा। तो इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसको किस प्रकार से हल करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। जैसे इसमें एक्सरसाइज में ये बोल रहा है 3.5 में कि निम्न समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि उसका केवल और केवल एक मान होगा। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल उसका एक मान होगा। तो जिसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी किसके एक हल होते हैं, किसके कोई हल नहीं होते हैं, किसके
कोई हल नहीं होते हैं और किसके अनेक हल होते हैं। इसका जो कंडीशन होता है वो आपको बता दिया गया है। वो कैसे होता है, पहले एक क्वेश्चन हम लिखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, 3x माइनस 9y माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा, जो अभी हमने आपको बताया, जो पहला इक्वेशन, अगर इस पहले इक्वेशन को अगर हम a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या करें, कंपेरिजन करें। अगर इसका कंपेरिजन या इसका कंपेरिजन इसके साथ करें तो x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ समीकरण 1, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो b1 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। c1 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर दूसरे समीकरण को हम कंपेरिजन करें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमारा a2 बराबर 3 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 3 होगा, b2 इक्वल टू -9 होगा, और c2 इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब कह रहा है कौन से इस समीकरण के लिए किस प्रकार का समीकरण है, अद्वितीय हल वाला है कि कोई हल वाला नहीं है, या इसको कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपको कंडीशन बताया गया, पहला a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर। तीसरा, अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, अगर तीनों बराबर है, इसको बोलते हैं समपाती। समपाती रेखाएं। अगर a1 अपान a2 और नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं, अर्थात अद्वितीय हल है, अर्थात इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, अगर ये दोनों बराबर है लेकिन c1 c2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये होता समांतर। और समांतर में ये होता समांतर ऐसे बनता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो उसको बोलते हैं समांतर। समांतर में जब कोई रेखा एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, तो वहां पर होंगे उसके कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, उसके कोई हल नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन है, तीनों बराबर और समपाती। एक रेखा ये अगर उसी के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए, उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। कौन रेखाएं, समपाती रेखाएं। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेक करते हैं। अगर ये कर दें a1 अपान a2, अगर इसको कर दें a1 अपान a2 बराबर 1/3 कामा, अगर इसको यहां कर दें b1 अपान b2, b1 अपान b2 कितना है, -3 अपान -9, माइनस प्लस 3 3 कितना हो गया, 3 1 3 3 3 9, अर्थात हो गया टोटल ये b1 अपान b2 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1/3, 1/3 हो गया। अब देखेंगे जो a1 अपान a2 है, इसका वैल्यू 1/3 और b1 अपान b2 का वैल्यू कितना है, b1 अपान b2 का वैल्यू कितना है, ये भी 1/3 है। लेकिन देखिए c1 अपान c2 जो है, c1 अपान c2 है वो -3/-2 है, माइनस कैंसिल हो, एक ही होगा 3/2। हमने क्या कहा, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 अगर दोनों का मान बराबर है, लेकिन c1 और c2 देखिए 3/2 है, दूसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कहने का तात्पर्य है ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। कौन रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। जो समांतर रेखाएं हैं उनके कोई हल नहीं होते हैं।
समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। अब जिसका कोई हल ही नहीं होगा तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हल ही नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लीज पॉज द वीडियो। इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 5, सॉरी 5 ये y है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इस प्लस 5 को अगर इधर ले आए तो हो जाएगा ये 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इस प्लस 8 को यहां ले आए तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है ना। अब इसको हमको चेक ये करना है कि आदित्य हल है कि समांतर है कि संपाती है। तो अगर हम इस समीकरण को इससे अगर कंपेरिजन करें, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, b2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर हम a1 अपान a2 कर दें, a1 अपान a2 कितना है, 2/3 है, और ये हमारा क्या है, ये b1 अपान b2 है, एक कितना 1/2 है। अब देखेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2, अर्थात a1 अपान a2 b1 अपान b2 आपस में बराबर नहीं है। अतः ये कैसा समीकरण है, यह प्रतिच्छेदी समीकरण है। प्रतिच्छेदी समीकरण को हम ये कह सकते हैं, ये इसका हल अद्वितीय होगा। इसका हल अद्वितीय होगा, यही कह रहा है कि किस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, जिस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे उसी को हल करना है। किस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए इसके अद्वितीय हल है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या है, ये है b1 अपान b2, b1 अपान b2, इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं यहां पर। x b1 अपान b2 c1 c2, ये y हो गया, ये हो गया a1 अपान a1 और a2, a1 और a2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये b1 b2 हो गया। इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं। अब आप जो वैल्यू निकाले, कौन कौन वैल्यू, अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 का जो वैल्यू आया है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, b1 और b2 का वैल्यू कितना, b1 और b2 का वैल्यू है 1 और 2 है, 1 और 2। ये कितना, c1 और c2 कितना है, c1 c2 ये -5 है, ये -8 है। यह हमारा y हो गया, y का कितना, इधर कितना है, a1 और a2 है, तो a1 a2 कितना 1 और 2 है, 1 और 2 और 3 है, 2 और 3 है, ये 1 हो गया। इसके बाद क्या है, b1 b2 है, तो b1 b2 हमारा कितना है, b1 b2 1 और 2 है। अब इसको हमने बताया कैसे हल करना है। ये हो जाएगा x अपान इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा 8 है कम 8 यानी -8। बीच में सिंबल किसका होता है, माइनस का, 2 पंचे 10, -10 हो गया, बराबर इसका इसमें हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, y अपान 3 पचे -15, सिंबल माइनस का, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। 8 गुना
माइनस 16 बराबर 1, इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा x अपान -8 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बराबर y बटे -15 माइनस प्लस 16 हो जाएगा बराबर 1 अपान 4 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब एक बार इसकी तुलना इससे कर देंगे और एक बार इसकी तुलना क्या कर देंगे इससे कर देंगे हम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। फिर मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं, फिर मैं यहां से इसको मिटा दे रहा हूं। यहां से मिटाने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है इसका, इसकी तुलना इससे कर देंगे तो x बटे 10 में से 8 निकलेगा 2 हो जाएगा बराबर कितने के बराबर हो जाएगा ये, या इसको ऐसे अभी नहीं, पहले 10 में से 8 निकलेगा 2, 10 में से 8 निकलेगा 2 हो जाएगा और 16 में से 15 निकलेगा 1 हो जाएगा, तो y अपान 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान 1, ये हो गया। तो अब एक बार हम x की तुलना इसके बराबर, तो x/2 इक्वल टू 1/1, तो तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा। इसकी तुलना y अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 1 कर देंगे, तिरछा गुणा भाग करें तो ये जो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। तो किस कंडीशन में, जब समीकरण के हल क्या है अद्वितीय हल होते हैं तो उस कंडीशन में हम कौन सा विधि लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात वज्र गुणन विधि, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले का जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल टू 20। इस प्लस 20 को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। इस प्लस 40 को इधर ले आएंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 फॉर सेकंड इक्वेशन, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 सेकंड फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू माइनस 5 और c1 इक्वल टू माइनस 20, a2 इक्वल टू 6 होगा, b2 इक्वल टू माइनस 10 होगा और c2 इक्वल टू माइनस 40 होगा, माइनस 40। अब यहां पर देखेंगे हम, अब यहां पर हम ये देखेंगे यह किस प्रकार का समीकरण है। तो किस प्रकार का समीकरण देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा a1 a2 इक्वल टू a1 a2 कितना 3 बटे कितना हो जाएगा 3, 3/6 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2 एंड b1 अपान b2 इक्वल टू माइनस 5y माइनस 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 अर्थात हो गया 1/2 हो गया, कितना हो गया ये 1/2 हो गया। और हम c1 अपान c2 देख लेते हैं, c1 अपान c2 देख लेंगे, जब c1 अपान c2 देख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20 अपान माइनस 40, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और c1 अपान c2, तीनों का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। हमने बताया अभी यहाँ लिखा था हमने, अगर तीनों के मान बराबर होते हैं तो ऐसे वो किस प्रकार के समीकरण हो, उस समीकरण किस प्रकार के हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब तीनों आपस में सब बराबर है, जब आपस में सब बराबर है तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 सब बराबर है, तीनों का वैल्यू कितना 1/2 है। तो हम भी कैन से ये कहेंगे कि इसके जो वैल्यू होंगे x एंड y के जो वैल्यू होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक नहीं कई होंगे,
जब कई हम वैल्यू होंगे तो उस कंडीशन में तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं, यहां लिख देंगे इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको देखिए, समझिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पहले का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हमने 3 क्वेश्चन हल किया। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका चौथा क्वेश्चन है, चौथा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर -3 हो जाएगा और c1 बराबर -7 हो जाएगा। a2 इक्वल टू हो जाएगा 3 होगा, b2 इक्वल टू -3 होगा और c2 इक्वल टू -15 होगा। चेक कर लेते हैं। a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 -3/3 कैंसिल बराबर 1 हो जाएगा और c1 अपान c2 इक्वल टू -7/-15 अर्थात हो जाएगा ये 7/15। तीनों नहीं, अब देखेंगे क्या a1 और a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2, a1 a2 1/3 नॉट इक्वल टू 1, अर्थात तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए रखते हैं वैल्यू रखेंगे तो x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। b1 और b2 कितना है, -3 है, -3 क्या c1 और c2 कितने हैं, -7 -15 है। y होता है यहाँ कितना, a1 और a2 कितना है, 1 और 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ b1 और b2 कितना है, -3 है। अब x अपान इसका गुणा इसमें तो 15 45 माइनस प्लस 45 माइनस 3 7 21 माइनस प्लस 21 होगा इक्वल, ये उधर होगा 7 21 y इक्वल टू -21 और 15 करना 15 -15 इक्वल टू 1 अपान इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 जा 9 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 45 में से 21 घटा देंगे, 24 हो जाएगा। 5 में से 1 निकले 4 हो जाएगा, 4 में से 2 निकले 2 होगा इक्वल। यहां देखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में से 21 निकाल देंगे तो हो जाएगा -6, y इक्वल टू -6 हो जाएगा इक्वल, और माइनस प्लस 9 में से 3 निकाल देंगे 6 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6। अब आगे बढ़ेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए और फिर आगे नोट करिए। नोट कर लिए होंगे इसको, ये वाला पोर्शन में मिटा दे रहा हूं, तो x अपान 24 और एक बार इसकी तुलना इसके बराबर, तो x अपान 24 इक्वल टू 1/6। इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, तो 24/6 6 4 जा 24 कैंसिल, x इक्वल टू हमारा हो गया 4। दूसरा
y अपान माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 1/6, 6 से 6 कट गया, y इक्वल टू हो गया -1, इस y का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट हमने कर दिया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसको इधर कर देंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, ये वाला हमारा है। तो इसको हम एक काम करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी, टोटल ये प्लस इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आपको पता है ये हमारा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 7, a2 इक्वल टू हो गया a माइनस बी, b2 इक्वल टू a प्लस बी और c2 इक्वल टू माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और c1 अपान c2, ये इसका होता है कंडीशन। अब a1 और a2, b1 और b2 का सबका वैल्यू अब रखेंगे हम। क्या रखेंगे? देखेंगे a1 क्या है, ये हो जाएगा हमारा 2 अपान a माइनस बी इक्वल 3 अपान a प्लस बी इक्वल c1 अपान c2 माइनस 7 अपान माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। यहां तक हो गया। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे। मैं इस पोर्शन को यहां से इरेज कर रहा हूं, यानी यहां से इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखेंगे यहां पर तीनों बराबर है, तो अब हम दो को एक साथ ले करके हम समीकरण बनाएंगे। पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 अपान a माइनस बी इक्वल 3 अपान a प्लस बी। तिरछा गुणा करें, ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। अब इस प्लस 2a को इस 2a को इस 3a के आगे रख देंगे तो 3a माइनस 2a हो जाएगा। इस प्लस 2b को यहाँ रख देंगे तो माइनस 3b माइनस 2b हो जाएगा। टोटल यहाँ बच जाएगा 0। 2a में से 3a में से 2a निकालेंगे, a के बचेगा और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5b हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। इसको उठा के यहाँ कर दें, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5b। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम दूसरा तीसरा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू माइनस 7 अपान माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। इससे कैंसिल हो गया। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 का सब में हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल। इसका तिरछा गुणा कर देंगे 7a प्लस
7b, 7a प्लस 7b। अब a और b को एक एक तरफ कर लेंगे। 7a को 9 के बगल रख देंगे, ट्रांसफर करके 9a माइनस 7b और प्लस 3b है और 7a 7b है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 7b माइनस 6 है, इधर आएगा माइनस 6 को यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 6 हो जाएगा। तो 9 में से 7 निकालेंगे 2a और प्लस 3 में से 7 निकलेगा, माइनस 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां पर दो कॉमन कर सकते हैं, दो कॉमन करेंगे, a माइनस 2 जा 4, 2b हो जाएगा इक्वल टू 6, 2 3 6, तो a माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। समीकरण 1 से देख लेते हैं कि a किसके बराबर है, 5b के बराबर है। जो हमारा समीकरण 1 है 5b के बराबर है, तो a का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए। a के जगह पर कितना रख दिया 5b, समीकरण 1 से, तो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3। 5 में से 2 निकालेंगे, 3b बचेगा और 3b इक्वल टू 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब b का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो a इक्वल टू हो जाएगा 5 गुणे 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो सेकंड इक्वेशन में यही कह रहा था कि समीकरण a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ऐसा समीकरण, ऐसा प्रतिबंध दिया था कि उस समीकरण के क्या अनेक रूप, अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का जो प्रतिबंध होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस आज यहीं तक, बाकी जो शेष क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खाते रहिए, पीते रहिए।